कि सरल कीजिए, कुछ कीजिए, सरल कीजिए, हल कीजिए, सिंपल रूप में लिखिए। तो सीखो, पहला सवाल है कि 2 के पावर 2/3 इंटू इकोची की चिन्ह है, इंटू माने गुना, और 2 के पावर 1/3। यहां दूसरा सवाल है कि 3 के पावर 1/5 और पूरा के पावर कितना है 4। और यहां देखो 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5। ये तीनों सवाल का कहला कि सरल करो। तब पहले कुछ इसको रूल है, नियम है, कॉन्सेप्ट है, सीख लो पहले। देखो जी, अगर a के पावर m गुना a के पावर n, देखो निचला के हम लोग बोलते हैं आधार, कुछ बोलते हैं आधार, अंग्रेजी में बेस, ऊपरला को बोलते हैं घात, वो अंग्रेजी में पावर। तो यहाँ a के पावर कितना m गुना a के पावर n। तो गुना में जब आधार सेम होगा, बोलो कुछ, गुना में आधार सेम होगा तो पावर जुटेगा, आधार सेम होगा, पावर अलग अलग होगा तो क्या होगा, जुटेगा। यानी कि 2 गो आधार के बदला में कै गो, एगो, पावर जोड़ दो तो m प्लस n हो जाएगा। अच्छा, यही बात गुना में हुआ, यही बात अगर भागा में ऐसे रहे तो कि a के पावर m और गुना से न दे करके कोची में भागा में देगा, और a के पावर n। तो देखो आधार सेम है और कोची में है बरी भागा में, तब पावर क्या होता है, घाटता है। a के पावर m के a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर कितना हो गया, m माइनस n। आधार सेम रहेगा तो भागा में पावर घटेगा। एक और सवाल देखो कॉन्सेप्ट, a के पावर m और पूरा के पावर n, फिर से a के पावर m और पूरा के पावर n, तो पावर से पावर में गुना होगा, ऐसे a के पावर m गुना n होता है। इतना में किसी को दिक्कत? आओ सुनो, और सवाल सीखो, अगर कहेगा कि सर आधार सेम हुआ तो ठीक है एगो, अगर पावर सेम हो जाए और आधार सेम ना होवे, या पावर सेम हो जाए आधार सेम ना होवे, तब कैसे होगा? तो सीखो, मानो a के पावर m गुने b के पावर m, बोलो आधार सेम है? नहीं, आधार सेम नहीं है, लेकिन पावर कौन सी है, सेम है। ती वाला ऐसे लिखा था, देखो a गुना b और 2 गो पावर है तो कै गो, एगो, ये रूल है इसका। a गुने b आधार सेम ना है तो आधार में गुना कर लो, और 2 गो पावर सेम रहेगा तो कै गो, एगो। इसका मतलब कि a में a के भी पावर है और b के भी पावर। इतना में दिक्कत हो गया? इतना में क्लियर हुआ पहले? चलो आगे बढ़े होता है। तब बताओ ना, इस सवाल के कितना आंसर होगा? आधार सेम है, इसके आधार पर आओ, ई वाला पर आधार कौन सी है, सेम है, और एकर पावर इतना, एकर पावर इतना, तो आधार सेम है, गुना में इंटू में कौन सी गुना, तब पावर जुटेगा कि घटेगा? तो ई वाला पर लेके चलो, तो 2 गो 2 है तो कै गो लिखेगा, एगो। अब पावर जुटता है तो पावर ये कितना, बोलो 2/3 प्लस 1/3। अरे होगा कि ना होगा? तो 2 है तो कितना, 2, बोलो यहाँ भिन्न के कोची बना, जोड़, तो 3 कैल्शियम 3 होगा, 3 कैल्शियम 3 होगा। अरे होगा कि ना होगा? 3 से 3 में भागा देगा, 1 होगा, 1 से क्या में गुना, 2 में, तो कितना, 2 प्लस 3 से 3 में भागा देगा, 1 से 1 में गुना 1, तो कितना हो गया, बोलो 2 और 1 3/3, और 3 से 3 में भागा देगा था 1, तो कितना आया, 2 के पावर 1, तो 2 क्या बार गुना, 1 बार, तो 2 के 1 बार गुना करेगा तो 2 ना आंसर होगा जी इसका। चलो अब इसको हल करने का प्रयास करो। देखो ई वाला के एकरा दूसरा सवाल कहता कि 3 के पावर 1/5 और पूरा के पावर कितना, 4 है। यहां से ऐसे नहसीस देखो, अब समझो कि ई वाला लगेगा का जी, तीसरा रूल, a के पावर m और पूरा के पावर n, तो क्या होता है, पावर में कोची गुना। उसी प्रकार सोचो कि पावर में कोची होगा, गुना, तो यानी कितना है, 3 के पावर 1/5 गुना कितना से, 4 से, तो गुना करके लिख लो। देखो तो 3 है तो 3 गुना करो, 4 से क्या में गुना, तो 4 कम 4 और बटा में कितना 5, तो 3 के पावर 4/5 कुछ हो गया आंसर। तीसरा सवाल बनाने का प्रयास करो। देखो आधार सेम है का, नहीं, लेकिन पावर कौची है, सेम, तो कौन वाला रूल, कौन वाला, ई चौथा का जी, चौथा लगेगा। देखो आधार सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या बोले हैं, a के पावर m गुना b के पावर, आधार 2 गो रहे तो दोनों में कौची करते हैं, गुना, और 2 गो पावर है तो कै गो, एगो। तो सुनो कैसे लिखेगा, 13 इंटू मैंने कौची गुना, तो 13 गुने 17 और पूरा के पावर क्या गो पावर
1/5 2 गो तो क्या गो लिखेगा, एकर अकॉर्डिंग, इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो बोलो अब आगे बढ़ो, 13 से 17 में गुना करो। तो देखो 13 से 17 में गुना करेगा तो बोलो 13 सते 91, 91 के 1 गुना कर रहे हैं डायरेक्ट। 13 से 17 में तो 13 सते 91 के 1 हासिल 9, और 13 सब 1 में तो 13 एकम 13, 13 और 7 कितना होता है, 13 और 7 कितना बताओ, 13 7 22, 13 और 7 सॉरी गलती कर दिए, 13 सते 91, 91 के 1 हासिल 9 ना था जी, और 13 एकम 13, 13 और 9 कितना 22, यानी कि 221, और कितना पावर था 1/5। यह मेरा हो गया फाइनल आंसर, हो गया, उतार लो।